दोस्तों, आज सारे देशवासी अपनी पुरानी संस्कृति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारी संस्कृति और संस्कार बहुत सुदृढ़ रही है। हमारे देश की एकजुटता, समानता और स्वतंत्रता की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, यह वही देश है जहां पर महिलाओं को अपना स्तन ढकने के लिए अधिकार तक नहीं था। तो दोस्तों, आज इसी गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं कि कैसे एक वीरांगना ने अपनी हिम्मत दिखाकर इस समाज की गंदी मानसिकता को बदलने की कोशिश की थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में छपी ये कहानी करीब 150 साल पुरानी है। केरल राज्य के श्रवणकोर एक बहुत बड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ एक शासन केंद्र था। वहां पर राजाओं और ऊपरी जाति के लोगों का एक बड़ा शासन था। इन्हीं क्षेत्रों में कई जाति के लोग रहा करते थे। वहीं पर निचली जाति के लोगों के लिए विशेष नियम का पालन करना पड़ता था। लोगों की ड्रेस से ही उनकी जाति की पहचान हो जाती थी। दोस्तों, याद रखने की जरूरत है कि वहाँ की महिलाओं को अपना तन तो छोड़िए, अपना स्तन ढकने का हक नहीं था। अगर कोई महिला अपना स्तन ढकना चाहे तो उसे मूलाक्रम नामक टैक्स पे करना पड़ता था। जी हाँ, कोई महिला सार्वजनिक जगह में हो तो उसे अपने तन को खुला रखना पड़ता था, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि वह कौन सी जाति की है। ऐसा करने पर महिलाएं मजबूर थी, क्योंकि मूलाक्रम टैक्स चुकाने के लिए उन लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। दोस्तों, याद रहे, यह फालतू और घटिया नियम कई वर्षों तक चलता रहा था। हालांकि इस नियम को बदलने के लिए लोगों ने आवश्यक प्रयास भी किया था और अंग्रेज गवर्नर चार्ल्स ड्रेविलियम ने 1859 में इसे खत्म करने की आदेश भी दे दिए थे। पर यह घटिया नियम वर्ण व्यवस्था के ऊंचे लोगों द्वारा चलता रहा था। तभी यह घटना ने लोगों में आक्रोश भर दिया। एक बार एक महिला जिसका नाम नानगेली था, उसने कपड़े से अपना स्तन ढकी थी, तो राजा के लोगों ने सूचना दे दिया। तभी राजा ने इस दुस्साहस के लिए मूलाक्रम टैक्स की मांग की, तो महिला ने अपना स्तन काटकर उसे पहुंचा दिया और ऐसे में उस नांगेली को मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस घटना से राज्य और अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन होने लगा था। सारे निचली जाति की महिलाएं के साथ साथ ईसाई धर्म को फॉलो करने वाली महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई थी, क्योंकि महिलाओं की इज्जत और उनके मान सम्मान की बात थी। इसलिए सभी जाति धर्म के निचले महिलाएं शामिल हो गई थी। तभी अंग्रेजों के दबाव में यह मूलाक्रम नामक घटिया टैक्स को सदा के लिए खत्म करना पड़ा था। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास ऐसा है जिसमें समय समय पर निचली जाति की महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा है, और ऐसे मौके में महिलाएं ने इतिहास को बदलने के हमेशा प्रयास किए और समाज के कुरीतियों को हटाने की कोशिश की है। गर्व है उस वीरांगना नानगेली पर जिसने इस घटिया और कुत्सित मानसिकता वाले मूलाक्रम व्यवस्था को तोड़ने में सबसे पहले प्राथमिकता दर्ज करी थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आज हमारे समाज में जाति उच्च नीच खत्म हो गई है? क्या हम सबों में समानता आ गई है? आप अपनी राय जरूर व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।